हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का दूसरा वीडियो। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 9 मैथ। पिछले वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल्स कर रहे थे, तो 1 to 10 हम लोगों ने कंप्लीट किया था। नेक्स्ट 11 से हम लोग चेकआउट करेंगे। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चंस क्या है। 11 नंबर में बोला क्या है, द आउटर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए इक्वली वाइड पाथ ऑफ ए सर्कुलर फील्ड। कोई एक सर्कुलर फील्ड है, गोल एक फील्ड है जिसका बाहरी जो सर्कमफ्रेंस है उसका दिया हुआ 270 मीटर मोर देन द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ द एरिया पाथ इज 19,250 मीटर स्क्वायर। यानी जो एक सर्कुलर फील्ड है उसका जो बाहर वाला जो है वो कितना है, 270 मीटर ज़्यादा है अंदर के पाथ से। तो लेट अस राइट कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द सर्कुलर फील्ड। तो क्या बोला, एरिया ऑफ द सर्कुलर फील्ड बोला गया। सेम है जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया था उसी तरह ही है। चलिए करते हैं। पहले तो क्या करना है, रेडियस मेरे पास दिया नहीं है कुछ, एरिया दिया हुआ है और पैरामीटर दिए हुए हैं, तो हमको लेट मान लेते हैं। लेट द रेडियस ऑफ आउटर सर्कुलर फील्ड कितना है। ये आउटर है यानी हम कैपिटल लेटर से करते हैं, ये आउटर का वैल्यू ज़्यादा है। इसी तरह लेट द रेडियस ऑफ इनर सर्कुलर फील्ड, ये इनर का तो हम स्मॉल आर से कैप डिनोट करते हैं। पेरीमीटर ऑफ आउटर सर्कुलर फील्ड कितनी है, 2 पाई आउटर यानी कैपिटल आर। इसी तरह पेरीमीटर ऑफ इनर सर्कुलर फील्ड 2 पाई इनर यानी स्मॉल आर। नेक्स्ट अब एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ आउटर सर्कुलर फील्ड पाई आर स्क्वायर, ये आउटर यानी कैपिटल आर का स्क्वायर। इसी तरह एरिया ऑफ इनर सर्कुलर फील्ड पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो मेरे पास ये सारे हैं, हमको सॉल्व किसको करना है, इसको और इसको करना है। तो चलिए कर लेते हैं इसको सॉल्व। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले पेरीमीटर्स को करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, पहला वाला ये बड़ा वाला है, इसमें से हम क्या करेंगे, छोटा वाले को माइनस करेंगे। तो करते हैं, यानी 2 पाई आर कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर, और ये टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ है, 270 मीटर। चलिए यहाँ पे 2 पाई हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल्स टू 270, और वैल्यू बैठाते हैं 2 इंटू 22/7 कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल्स टू 270 मीटर। चलिए डायरेक्ट निकालते हैं इसको, इसका वैल्यू निकालना है तो ये लिख लेते हैं यहाँ पे इक्वल्स टू इसके साथ इसका, यानी नीचे जो जो नंबर्स रहेंगे वो इक्वल्स टू की इस पर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 270 मीटर इंटू 7 बाई इसके साथ ऊपर में ये सब थे तो ये ऑटोमेटिक नीचे आ जाएंगे। चलिए काटते हैं। अब नहीं कटेगी तो इतनी हुआ।
तो ये हो गया 945 अपॉन 22 मीटर। इसको चलिए डिवाइड कर लेते हैं, यहीं पे डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 4 टाइम, टू टाइम, डेसिमल बैठाते हैं 0, 9 टाइम, cos 0, चलिए अब 5 टाइम, यानी 42.95 मीटर मेरा पहले का वैल्यू निकला। यानी इसकी वैल्यू हमारी निकली 42.95 मीटर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, क्या था, ये तो पेरीमीटर का हम लोग निकाल लिया। अब एरिया निकालते हैं। एरिया क्या है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी है 19250 मीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए अब यहाँ पे पाई हम लोग कॉमन ले लेते हैं। कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू 19250 मीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू बताते हैं 22/7, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको 2 बार लिख लेते हैं। यही है, यानी एक बार ए माइनस बी और एक बार ए प्लस बी इक्वल्स टू 19250 मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसका वैल्यू जो है हम लोग निकाल के पीछे निकाले हैं, यानी इसकी वैल्यू कितनी, आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल्स टू 42.95। हम लोग क्या करते हैं, ये तो फ्रैक्शन है, तो हम लोग डेसिमल वाला वैल्यू ना लेके हम लोग एक काम करते हैं, ये वाला वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि ये और इक्वल्स टू ये दोनों ही सेम है, तो हम इसको लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। 945/22, तो चलिए लिख देते हैं 22/7 इसके जगह पे इंटू 945/22, और ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। वन 9250 मीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए इससे ये कट गया, 7 से काटते हैं, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, तो 135। तो मेरा वैल्यू निकला 135 मीटर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल्स टू 19250 मीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, इक्वल्स टू 19250 मीटर स्क्वायर अपॉन 135 मीटर। इससे ये कटा तो 1 मीटर बचा, चलिए 5 से काटते हैं, 5 2 जा 5 7 जा, अब नहीं कटेगी तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। 3850 मीटर अपॉन 27 डिवाइड कर लेते हैं। 1 टाइम 27, अगेन अब 4 टाइम, टू टाइम,
डेसिमल बैठाते हैं 0। चलिए 5 टाइम लेते हैं, अब 9 टाइम। तो यानी अप्रॉक्स 142.59 लिख लेते हैं। तो कैपिटल आर इक्वल्स टू प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की वैल्यू हुई 142.59 मीटर। अब इन दोनों को हम लोग, ये इक्वेशन मेरा 2 था और ये जो इक्वेशन है ये हमारा 1। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 चलिए उतार लेते हैं। वन 42.59 मीटर एंड ये 42.95 मीटर। ये और ये कट गया, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, यानी 2r इक्वल्स टू, इनको जब चलिए ऐड करते हैं 185.54। इसमें से हम लोग r की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैपिटल R इक्वल्स टू 185.54 मीटर अपॉन 2 से काट लेते हैं, यानी कैपिटल R की वैल्यू निकली 92.77 मीटर। अब इस वैल्यू को हम लोग कोई एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। Putting the value of capital R in equation 1। तो इक्वेशन 1 था हमारा कैपिटल R माइनस स्मॉल r इक्वल्स टू 42.95 मीटर। कैपिटल R की वैल्यू 92 बैठा देते हैं, 92.77 मीटर माइनस स्मॉल r इक्वल्स टू 42.95। तो माइनस r यहीं रह जाएगा, ये एज यूजुअल जैसा है, और ये इधर में प्लस साइन है, जब रूट की इक्वल्स टू किस पर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन। तो 92.77 मीटर। चलिए माइनस कर लेते हैं, ये बड़ा है यानी माइनस का साइन आएगा, तो ये हो जाएगा 49.82 मीटर। चलिए माइनस से माइनस कट गया है, तो मेरा स्मॉल r का वैल्यू कितना निकल गया 49.82 मीटर। तो ये हमारा सम से खत्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, सीमा ड्रॉ ए सर्कल। सीमा ने एक सर्कल बनाया जैसे दिया हुआ है, सी ड्रॉ अ स्क्वायर। इस सर्कल के ऊपर फिर इसने क्या की है, स्क्वायर बनाया हुआ है, जिसका स्क्वायर सर्कमस्क्राइब दिस सर्कल। द एरिया ऑफ द सर्कल रीजन इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी द एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, ये जो एरिया है
इसका पूरा का वैल्यू दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द स्क्वायर रीजन, यानी हमको एरिया ऑफ द स्क्वायर रीजन का वैल्यू निकालना है। तो चलिए कर लेते हैं। चलिए क्या है, पहले तो सर्कल का निकाल लेते हैं। क्या एरिया सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कुलर रीजन फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, इसका वैल्यू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 22/7। आर हमको नहीं पता, तो आर जैसा का जैसा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये यहाँ पे बाय वन, इसके साथ इसका और इसके साथ इसका। हमको क्या चाहिए, इस आर स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट करते हैं, यानी ये ऊपर में रहेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 7 बाई आर के साथ ये है, तो ये नीचे आ जाएगा। काटते हैं 11 से, 11 2 जा 22, 11 1 जा और 11 4 जा 2 7 जा, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 7 7 जा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर हमको आर स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, चाहिए हमको आर का वैल्यू। तो हम लोग क्या करते हैं, रूट बैठा देते हैं दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा आर इंटू आर इक्वल्स टू 49 का होता है 7 7 या 49, यानी 7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा आर, और इन दोनों में से भी एक बाहर आया, क्योंकि ये सब पेयर्स में है, और यहाँ भी दो है, दो में से एक, तो आर का वैल्यू क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन। एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन का किसी भी स्क्वायर का अगर एरिया निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड। ठीक है, तो मेरा ये हमको इसका निकालना है, यानी साइड इनटू साइड, इसका ये ऑल साइड्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अब हम लोग क्या करें, निकालें आर निकालें, यानी यहाँ पे जो सर्कल था हम लोग सेंटर तक का ही वैल्यू निकालें, यानी दिस पॉइंट से लेकर यहीं तक, इसकी वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ से अगर इसको यहाँ बढ़ा दे तो ये भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है, यहाँ से डायमीटर निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सर्कल का डायमीटर निकाल लेंगे तो मेरा स्क्वायर का भी डायमीटर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो d इक्वल्स टू क्या होता है, सॉरी r इक्वल्स टू होता है d/2। तो r का वैल्यू 7 और ये d/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो d इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। तो ये हो गया मेरा d का वैल्यू 14 सेंटीमीटर। चलिए अब एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है साइड इंटू साइड। ठीक है, तो साइड हम लोग कितना निकाले 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। 14 की स्क्वायर कितना होता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया ऑफ द स्क्वायर रीजन, ये हमारा आंसर निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, आयशा ड्रू इंस्क्राइब अ सर्कल, इंस्क्राइब अ स्क्वायर बाय अ सर्कल। ये सर्कल है, इसके अंदर इंस्क्राइब यानी ये स्क्वायर बना हुआ। ठीक है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी हमको क्या चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे एरिया ऑफ द स्क्वायर ये क्या है, बाय पाइथागोरस के थ्योरम हम लोग कोई एक का वैल्यू निकालेंगे तो इधर का भी निकल जाएगा।
यहाँ पे देखिए ये एरिया इक्वल्स टू ये साइड, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसमें से अगर इन दोनों का वैल्यू मिल जाएगा तो मेरा इधर का भी वैल्यू सेम टू सेम हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। बाई पाइथागोरस थ्योरम में लॉन्गेस्ट साइड क्या है, AC है, तो इसका स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये लॉन्गेस्ट साइड जिसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, तो ये हो गया मेरा AC और ये हो गया मेरा AB प्लस BC। चलिए अब यहाँ पे क्या था, AB किसके बराबर है, BC के बराबर। इसका जो वैल्यू होगा इसका भी वैल्यू सेम होगा, और इसको हम लोग मान लेते हैं लेट x। तो चलिए बढ़ा देते हैं, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB की वैल्यू क्या है, x है, BC की वैल्यू भी क्या है, x है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा। अच्छा, AC का वैल्यू हमको दिया हुआ है, AC का वैल्यू है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। चलिए अब x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी x स्क्वायर इक्वल्स टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 2। $98। ये हो गया x स्क्वायर इक्वल्स टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर रीजन कितना हो गया, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है मेरा रिक्वायर्ड आंसर। हमको क्या पूछा था, स्क्वायर रीजन का फॉर्मूला वैल्यू पूछा था, तो ये 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, पीजूस ड्रॉ ऑन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, जो ट्रायंगल है उसके ऑल साइड्स क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। विच लेंथ वन साइड इज 6 सेंटीमीटर, एक साइड का लेंथ कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, यानी बाद बाकी साइड भी क्या होंगे, सेम होंगे। अब्दुल ड्रॉ अ ट्रायंगल, अब्दुल ने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया, विच वाज इंस्क्राइब विथ अ सर्कल, जो सर्कल के अंदर बना हुआ है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ द रेडियस एंड एरिया ऑफ द सर्कम सर्कुलर रीजन। ये है मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो ऑल साइड्स क्या है, आपस में सेम है, और इसके अंदर क्या बना हुआ है, सर्कल। मेरा सर्कल बहुत ही बकवास है, कोई बात नहीं। तो A B C और ये हो गया हमारा D, यानी यहाँ पे हो जाएगा AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल्स होते हैं। तो क्या पहला क्वेश्चन क्या था, हाइट निकालना था। हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट।
हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इसका वैल्यू होता है √3 इंटू साइड। तो एज यूजल √3/2 इंटू साइड कितने हैं 6 है, तो ये 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा √3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब ये सर्कल है, इस सर्कल का हमको सेंटर निकालना है। सेंटर क्या होना चाहिए, ये जो ट्रायंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक है और सर्कल यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसका सेंटर कितना होना चाहिए, मे बी ये होना चाहिए, यही ना। बट यहाँ पे देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये ट्रायंगल, उसमें से ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, बट ये पोर्शन क्या है, खाली है। तो ए ओ का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, ए ओ हो जाएगा 2/3, यानी 1 2 3 पार्ट, 3 पार्ट में से ये क्या है, आधा ये पूरा लेके बैठे हैं और ये बाकी है। तो 2/3 ऑफ कितना, ये हाइट, इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट 3 से 3 कट गया, तो ए ओ का वैल्यू हो गया हमारा 2√3 सेंटीमीटर, यही ना। अब चलिए, अब ये तो हमारा ए ओ यानी ये यहाँ तक का वैल्यू मिला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये सर्कल का सेंटर है यानी रेडियस है। तो हमारा रेडियस क्या निकल गया 2√3 सेंटीमीटर, रेडियस निकल गया। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इसका एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, πr²। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r 2√3 सेंटीमीटर इंटू स्क्वायर है, तो 2 बार 2√3 सेंटीमीटर, 22/7 इंटू, अच्छा √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओनली 3, क्योंकि रूट और रूट मल्टीप्लाई होते हैं तो हट जाते हैं रूट्स, तो सिर्फ नंबर बच जाते हैं। तो ये हो जाएगा 3 और 2 2 4 और 4 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला गया है, इफ अब्दुल ड्रॉ अ सर्कल इंस्क्राइबिंग द आइसोस्केल ट्रायंगल। अब्दुल ने क्या किया, अब ट्रायंगल बना के उसके अंदर सर्कल बनाया है। देन लेट अस कैलकुलेट व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेडियस। तो बोला गया है कि रेडियस का लेंथ क्या होगा और ऑफ इन सर्कल एंड रेडियस ऑफ द इन सर्कल। एक ही चीज दो बार पूछ दिया, तो यानी हमको निकालना व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेडियस। ठीक है, यही हमको निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। फिलहाल ये हमारा सर्कल है और यहाँ से ये हमारा डायग्राम है। तो ये हो गया ए बी सी, ये हो गया डी। ये जो सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर क्या है, ये, इसको मान लेते हैं ओ, और यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं यहाँ तक। ठीक, चलिए पहले तो हम ये सर्कल बना रहे हैं, इस सर्कल का वैल्यू निकालना है, यानी हमको रेडियस चाहिए। तो इस सर्कल में रेडियस क्या है, ओ से डी तक की वैल्यू है। तो ओ डी इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ये जो सर्कल है 3 पार्ट में 1 2 3, तो ये 1/3 ही है, 1 हिस्सा है इस टोटल का। तो ये हो जाएगा 1/3 ऑफ किसका, ए डी का। चलिए
तो फॉर्मूला क्या होता है, एडी का वैल्यू चाहिए, यानी फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू साइड। साइड मेरा क्या है, साइड वही है 6 सेंटीमीटर, यानी ये क्वेश्चन नंबर 14 से रिलेटेड है। 14 में बोला गया अब्दुल ड्रॉ अ ट्राइंगल विच वॉज इंस्क्राइब्ड विथ ए सर्कल। तो यहाँ पे जो क्या था, साइड 6 सेंटीमीटर था, तो यही मेरा यहाँ भी होगा। 14 में जो था वो 15 में भी होगा। तो चलिए काटते हैं। तो AD इक्वल्स टू 3√3 सेंटीमीटर। चलिए, ये तो AD का वैल्यू था। OD का वैल्यू हमको निकालना है, हमको इस पूरे का वैल्यू नहीं निकालना है, हमको यहाँ का निकालना है। तो OD इक्वल्स टू 1/3 ऑफ AD। तो 1/3 ऑफ AD का वैल्यू क्या है, 3√3। चलिए, ये और ये कट गया, तो हमको OD का वैल्यू क्या निकला, √3 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकाल देते हैं। एरिया ऑफ इन सर्कुलर रीजन, एरिया ऑफ इन सर्कुलर रीजन πr²। सर्कल का निकाल लें, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस क्या है, ये OD किसके बराबर है, R के बराबर। क्यों, क्योंकि O से इस सर्कल का जो सेंटर है वो यहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का हम क्या बोलेंगे, रेडियस। तो रेडियस हम लोग क्या निकला, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी 2 बार। चलिए, √3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो नॉर्मल सिर्फ 3 बचेगा, तो ये जाएगा 22 इंटू 3 सेंटीमीटर, 2 है, तो ये स्क्वायर बाई 7, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 7। तो ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगुलर हार्डबोर्ड इज 24 meter and the perimeter of a circle inscribing the triangle is 44 meter. Let's see the calculating the area of triangle। यानी पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है इसका पेरीमीटर है 24 मीटर, एंड पेरीमीटर ऑफ इन सर्कल, यानी इसका जो सर्कल है इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 44 मीटर, ये जो ट्रायंगल्स है, ठीक है। लेट्स सी कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है वही निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। डायग्राम था हमारा, ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ABC। यहाँ से इस ट्रायंगल का मिड पॉइंट ये, और ये हुआ इस ट्रायंगल का मिड पॉइंट। यहाँ से एक लाइन यहाँ से काटते हुए यहाँ पे आ रही है, ठीक। ये है मेरा 90 डिग्री, ये हो गया मेरा E, ये हो गया हमारा F, और ये हो गया हमारा D, ठीक। चलिए, यहाँ पे जो होगा OD, ये सेंटर हमारा O, ये OD इक्वल्स टू OE इक्वल्स टू OF, ये क्या है आपस में 90 डिग्री है, तो ये इसकी वैल्यू भी क्या होगी, सेम। तो OD इक्वल्स टू OE इक्वल्स टू OF, ठीक। निकाल लेते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं। क्या दिया है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, फॉर्मूला 2πr। पेरीमीटर कितना दिया है 44 मीटर, 2 इंटू 22/7। R हमको नहीं पता, तो यहाँ से हमारा R का वैल्यू
निकल जाएगा। तो r इक्वल्स टू होता है, ये r के साथ है यानी ये वैल्यू नीचे रहेंगे, तो ऊपर में क्या क्या रहेगा 44 मीटर इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। चलिए काटते हैं। तो r इक्वल्स टू हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर। चलिए अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, यानी इस पूरा का ट्रायंगल का वैल्यू निकालना है ए बी सी। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसका होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये यहाँ से शुरू करते हैं, बी ओ सी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, एक एक लेके करेंगे, बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी हो गया। अब इसको मिलाएंगे, ए ओ सी को मिलाएंगे, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हो गया, ये भी हो गया, तो बचा क्या ए ओ बी। ए ओ बी, ठीक है। चलिए करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है बी ओ सी, ठीक है, इसका ये क्या है, मेरा हाइट है। ये जो ट्रायंगल है बी ओ सी, ये बीच में से कट रहा है, तो ये मेरा हाइट हो गया और ये है मेरा बेस। तो फॉर्मूला क्या आता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है 1/2, बेस हमारा क्या है बी सी है, हाइट हमारा क्या है ओ डी है, प्लस इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी का, यानी ए ओ सी, ये जो 90 डिग्री वाला लाइन है ये हमारा हो गया हाइट। तो ओ सी मेरा हाइट है और बेस मेरा क्या है ए सी मेरा बेस हो गया। इस ट्रायंगल का ए सी मेरा बेस हो गया। तो 1/2 बेस इंटू हाइट। चलिए प्लस दूसरा वाला करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, यानी ए ओ बी, ये जो ट्रायंगल है, तो ये जो लंबा लाइन है ये मेरा क्या हो गया बेस। तो 1/2 बेस हमारा ए बी, या 90 डिग्री, तो ये हो गया हमारा हाइट यानी ओ एफ, ठीक है। वन बाई टू इंटू बी सी इंटू ओ डी। ओ डी मेरा क्या है ओ डी सर्कल का, अब देखना है सर्कल का ओ डी मेरा क्या है रेडियस है, ओ ई भी क्या है रेडियस है, ओ एफ भी क्या है मेरा रेडियस है। तो यहाँ पे हम आर लिख देंगे, प्लस 1/2 ए सी इंटू ओ ई भी क्या है मेरा सर्कल का रेडियस है, प्लस 1/2 ए बी, ओ एफ क्या है ये भी मेरा सर्कल का क्या है रेडियस है, लिख दिया। चलिए अब यहाँ पे देखिए 1/2 1/2 1/2 कॉमन ले लेंगे, और आर भी मेरा सब में कॉमन है तो ये भी कॉमन ले लेंगे। तो 1/2 और ये आर कॉमन ले लिए, तो बचा क्या मेरा यहाँ से बी सी प्लस यहाँ से ए सी प्लस यहाँ से ए बी। वन बाई टू आर, आर का वैल्यू हमें क्या निकालना है 7 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर मेरा दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी ये जो ट्रायंगल है ए बी सी ये टोटल दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए बी सी
फिर AC, फिर AB, तो इनको ऐड करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बनेगा। तो इस ट्रायंगल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। चलिए काटते हैं, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पे 16 भी खत्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 क्या बोला है, द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर 9 सेंटीमीटर। एक लंबाई है, एक ये जो ट्राइंगल है इसका जो लंबाई है वो 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर है। तो ये जो 15 सेंटीमीटर यानी ये लॉन्गे साइड है, ट्राइंगल के ये लॉन्गे साइड है, तो ऑब्वियस सा बात है ये 15 सेंटीमीटर होगा। और 9 एंड 12 इनमें से कोई एक। लेट अस कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सर्कम सर्कुलर रीजन। तो एरिया हमको निकालना है, चलिए निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये हमारा सर्कल, ये हमारा सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो सेंटर से एक लाइन निकल रही है, ये हमारा सेंटर जोड़ देते हैं और यहाँ से हम लोग ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। ये था A, B और C और ये हमारा D। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ना साइड का वैल्यूज निकाल लेते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू सेटिस्फाई कर लेते हैं कि ये जो एक्चुअल जो वैल्यू दिया हुआ है 15, 12, 9, अगर ये पाइथागोरस थ्योरम में सेटिस्फाई हो जा रहा है तो ही आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं। भाई पाइथागोरस थ्योरम, लॉन्गेस्ट साइड क्या है, AC मेरा हाइपोटेनस, तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू, और ये दो साइड्स आपस में ऐड हो जाते हैं, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। चलिए AC क्या है, लॉन्गेस्ट साइड था, लॉन्गेस्ट साइड क्या है मेरा 15 है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हम AB को मान लेते हैं 12 और BC को मान लेते हैं हम 9। चलिए 15 की स्क्वायर कितना होता है, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 का होगा 144 और 9 का 81, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स, इन दोनों को ऐड करते हैं 415, 8, 4, 12, 225। तो यानी ये सेटिस्फाई हो रहा है बाय पाइथागोरस थ्योरम में, ये क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम लोग लिख लेते हैं वैल्यू हम लोग का क्या हो गया, तो AC का वैल्यू क्या होगा 15, AB का 12 और BC का 9। और यहाँ पे जो ट्रायंगल है यानी ABC, ये जो ट्रायंगल है ABC ये क्या है 90 डिग्री है, क्योंकि बाय पाइथागोरस थ्योरम में सेटिस्फाई होने का मतलब ये हाइट है, तो ये जो ट्रायंगल ये क्या है 90 डिग्री का है। तो ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री। और BD मेरा क्या है, इस ट्रायंगल का मीडियन है। BD is the median of triangle ABC। जब मीडियन है तो यहाँ पे आपस ऑल साइड्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, तो BD इक्वल्स टू AD इक्वल्स टू DC एंड BD इक्वल्स टू AD इक्वल्स टू DC, यानी ये लाइन आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि अगर यहाँ से देखा जाए सर्कल में, अगर देखा जाए तो ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है रेडियस है, हम इसको भी रेडियस बोलेंगे और इधर से इसको भी रेडियस बोलेंगे। अगर इधर से यहाँ भी जाएंगे तो यहाँ भी रेडियस, तो रेडियस का ऑल वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। तो दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस। तो आर के वैल्यू निकाल लेते हैं, R इक्वल्स टू
लॉन्गेस्ट साइड क्या है मेरा, ए सी है, ए सी बाई 2, यानी ए सी मेरा डायमीटर हो गया बाई 2। तो ए सी का वैल्यू क्या है 15 सेंटीमीटर अपॉन 2। इसको यहीं पर रखते हैं। अब निकालना है एरिया, निकालना है सर्कम सर्कुलर रीजन का एरिया निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कम सर्कुलर रीजन क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, आर हमारा है 15/2 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं 15/2। चलिए काटते हैं। अब कटेगा, अब तो नहीं कटेगा, तो 11 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 225 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 14। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 11 5 जा 55, कैरी 5, 11 2 जा 22 और 5 27, कैरी 2, 11 2 जा 22 और 2 24 अपॉन 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड आंसर। तो एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन का आंसर क्या हो गया 2475 अपॉन 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ये सब हमारा फॉर्मूला है। तो ये सब हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब क्लियर समझ में आएगा। तो डायरेक्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 में क्या बोला गया, 144 मीटर रेलिंग इज रिक्वायर्ड टू फेंस अराउंड द सेमी सर्कुलर पार्क। सेमी सर्कुलर यानी हाफ, सर्कल का हाफ, तो ये सेमी सर्कुलर पार्क है, ठीक है। इसमें 144 रेलिंग लगेंगे यानी फेंस लगेंगे लगाने के लिए। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द पार्क। तो ये जब नॉर्मल सा बात है, पार्क एरिया जो पार्क है, पार्क का अगर जितना एरिया होगा उसी बेसिस पे हम लोग फेंस खरीद देंगे, तो पार्क का एरिया निकलने से ही पता चल जाएगा कि कितना फेंस चाहिए होगा। चलिए निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर हमको दिया हुआ है। सेमी सर्कुलर तो पेरीमीटर पहले निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ द पार्क इक्वल्स टू, एक तो ये सर्कल है, ठीक है क्या, और सर्कल का क्या है हाफ है, तो ये हो गया 2 पाई प्लस पेरीमीटर भी है तो 2r, ये होता है मेरा फॉर्मूला। चलिए बैठा देते हैं। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 144 मीटर दिया हुआ है, ये पेरीमीटर का वैल्यू दिया हुआ है। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू हमको नहीं पता, प्लस 2r नहीं पता। यहाँ पे बाई 1 करके हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। 144 मीटर अपॉन 1 इक्वल्स टू एलसीएम 7, तो एज यूजल 22r प्लस 1 7 जा 7 2 जा 14r 144 मीटर अपॉन 1 इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करते हैं 36r/7। r की वैल्यू निकालते हैं यानी इसकी वैल्यू, ये इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 144 मीटर इंटू 7/36। चलिए काटते हैं। डायरेक्ट 4 से कट जाएगा, 36 4 जा 144 और r इक्वल्स टू 7 4 जा 28 मीटर। ये हो गया मेरा r का वैल्यू। अब एरिया निकाल लेते हैं।
आर का वैल्यू मिल गया, सॉल्व यहीं पे हो गया आधा। अब एरिया ऑफ द पार्क, ये क्या है, सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला आता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। फुल नहीं है तो हाफ है, सेमी सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है 28 मीटर है, 28 मीटर इंटू 28 मीटर, 7 4 ज़ा 28, 2 2 ज़ा 4। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 22 2 ज़ा 44 मीटर इंटू 28 मीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1232 मीटर स्क्वायर, यानी पार्क का एरिया कितना हुआ 1232 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द पार्क 108 मीटर, देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द पार्क। सेम क्वेश्चन 23 की तरह निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ द पार्क, पेरीमीटर ऑफ द पार्क क्या होता है, पाई आर प्लस 2r। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 108 मीटर, इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 22/7 r प्लस 2r, नहीं पता बाई 1 कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको r का वैल्यू मिल जाएगा, ये एज यूजल 22r प्लस 1 7 जा 7 2 जा 14r, 108 मीटर इक्वल्स टू 36r/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, r इक्वल्स टू हो जाएगा 108 मीटर इंटू 7/36। चलिए काटते हैं, ये डायरेक्ट 3 टाइम कट जाएगा, तो r इक्वल्स टू 21 मीटर। यहाँ से r का वैल्यू मिल गया। अब एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ द पार्क। एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर, यानी ये आधा है तो 1/2। चलिए 1/2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 21 मीटर, तो 2 बार लिख देंगे, 21 मीटर इंटू 21 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 33 मीटर इंटू 21 मीटर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 693 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया है, लेट अस कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द आर्क AB ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। यानी ये क्वेश्चन है, ठीक है, सेमी सर्कल हाफ है, ठीक, हाफ हाफ है, सर्कल का कुछ पार्ट है, तो उसमें क्या बोला है AB ऑफ सेक्टर, ये जो सर्कल का है, इसका सर्कल का जो AB है, इस AB का सेक्टर निकालना प्लस इसका पेरीमीटर भी निकालना है और एरिया भी निकालना है। यानी हर एक क्वेश्चन में 3-3 है, 3-3 करके निकालना है। तो चलिए अब निकाल लेते हैं, हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। ठीक, ये हम लोग का पहले का डायग्राम है, ये B और ये सेंटर O, ये दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। चलिए निकालते हैं, पहले तो निकालना है लेंथ निकालना है।
लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सर्कल ए बी, ठीक है, ये सेक्टर का साइन। चलिए ये क्या है, ये जो है मेरा 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे खड़ा है। तो ये हो गया मेरा 90 डिग्री, और एक सर्कल होता है 360 का, तो 90/360 इंटू फॉर्मूला होता है 2πr, लेंथ निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। चलिए 90/360 इंटू 2 इंटू 22/7, और r का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 4 टाइम, तो ये हो गया 110 सेंटीमीटर/7, ये पहला निकला। चलिए इसी का हमको क्या निकला, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर AOB, यानी इस पूरे का पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ सेक्टर AB, ये जो है प्लस 2r, ये फॉर्मूला होता है। किसी भी पेरीमीटर निकालना होता है, किसी भी सेक्टर का पेरीमीटर, तो वो होता है लेंथ ऑफ सेक्टर AB प्लस 2r। चलिए लेंथ कितना निकाला है, 110 सेंटीमीटर/7 प्लस 2 इंटू 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 110 सेंटीमीटर/7 प्लस 20 सेंटीमीटर, बाई 1 करते हैं। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 7, चलिए ये हो जाएगा 110 सेंटीमीटर प्लस 1 2 जा 2, सॉरी 1 7 जा 7, 7 20 जा 140 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर/7, ठीक। ये हमारा निकला पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। अब इसी तरह एरिया भी निकालना है, चलिए निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर AOB, इसका वैल्यू होता है, एरिया निकालना है, ये है कितना का 90 डिग्री, तो 90, टोटल सर्कल होता है 360, 90/360 इंटू एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है πr², तो ये हो गया πr, 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है हमारा 10, तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, 4 टाइम, 2 2 जा 2 11 2 5 जा, तो ये हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं, 11 5 जा 55, 55 10 जा 550 सेंटीमीटर²/7, तो ये हो गया मेरे रिक्वायर्ड आंसर। ये एक हुआ, ये पेरीमीटर का हुआ, और ये हमारा लेंथ का हुआ। चलिए इसी तरह इसका दूसरा पार्ट भी करते हैं। दूसरा क्या है, ये सर्कल है, ठीक, ये है हमारा ABO, इतना है 24 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ 30 डिग्री। ये जो सर्कल है यहाँ पे, चलिए सबसे पहले लेंथ निकालना है, निकाल लेते हैं।
लेंथ of the arc of circle AB इक्वल्स टू कितना है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री अपॉन टोटल कितना का होता है 360 इंटू 2 पाई आर पैर। ठीक, चलिए 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू आर। आर है हमारा 24 सेंटीमीटर। तो रिक्वायर्ड आंसर हो गया 88/7 सेंटीमीटर, ये पहले का। अब इसी तरह हम लोग दूसरा का निकालते हैं। क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर AOB निकालना है, यानी AOB इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ AB प्लस 2R, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो लेंथ कितना है 88/7 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू 24 सेंटीमीटर, 88/7 प्लस 48 सेंटीमीटर। चलिए एलसीएम करते हैं। एटी 8 सेंटीमीटर प्लस 7 1 7 या 7 7 48 जा 336 सेंटीमीटर। इन दोनों को ऐड करते हैं। तो ये हमारा पेरीमीटर भी निकल गया। अब इसी तरह हम लोग इसका क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर AB, चलिए 30 डिग्री 30/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 30/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। आर हमारा क्या है 24 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर। चलिए हो गया। तो रिक्वायर्ड आंसर है हमारा 44 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर अपॉन 7, मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने पे होगा 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 7। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए इसी तरह थर्ड का कंप्लीट करते हैं। इसका थर्ड पार्ट क्या बोला गया, थर्ड पार्ट का डायग्राम कुछ इस तरह है। AB का वैल्यू है 42 सेंटीमीटर। ये तो पूरा सर्कल का है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक डायमीटर है, तो हाफ। तो D का वैल्यू कितना दिया 42 सेंटीमीटर, तो R हो जाएगा 42 सेंटीमीटर अपॉन 2, यानी R की वैल्यू 21 सेंटीमीटर।
ये हमारा आर मिल गया, रेडियस मिल गया। चलिए अब निकाल लेते हैं एक करके। पहले क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी। ये सर्कल का हाफ है, स्ट्रेट लाइन है, यानी 180 डिग्री। 180 डिग्री टोटल सर्कल होता है 360 इंटू 2 पाई आर। टू टाइम तो 1/2 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 21 सेंटीमीटर। ये कटा तो ये हो गया 66 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ए बी, तो इसका वैल्यू होता है लेंथ ऑफ ए बी प्लस 2 आर। लेंथ ऑफ ए बी 66 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू आर का वैल्यू 21 सेंटीमीटर, तो 66 सेंटीमीटर प्लस 42 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड करते हैं 108 सेंटीमीटर। चलिए पेरीमीटर हो गया। अब पेरीमीटर के बाद एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ए बी, तो एरिया का फॉर्मूला आता है, ये तो 180 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर हो गया मेरा 21 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर। 2 टाइम 11 7 3 जा 11 इंटू 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया रिक्वायर्ड आंसर। फिलहाल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगला जितना भी है वो सॉल्व करेंगे।